अब देखो ये वाला पार्ट जो है ये कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली मैं गिन के बताऊँ आपको 4 रूल्स बताने वाला हूँ। जिन बच्चों ने वो 4 रूल्स कर लिए, आपको मतलब कि जो है इनइक्वालिटी में कोई भी मतलब इस चैप्टर में कम से कम कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली। इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपको क्लास 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग में भी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर आपका 5 है लीनियर इनइक्वालिटीज, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब बेसिकली स्टार्ट करने से मेरा मतलब है कि इसका हम बेसिक सीखने वाले हैं कि ये चैप्टर होता क्या। और ये जो चैप्टर है ना, इसका डायरेक्टली बेसिकली लिंक है आपका क्लास 12 से। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनका कोई लिंक नहीं होता क्लास 12th में, बट ये उनमें से है जिसका डायरेक्टली लिंक है क्लास 12 से, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वो चैप्टर आपको तभी आएगा अगर आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ की अच्छे से नॉलेज है। अब इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है ना, तो ये चैप्टर नंबर 6 है, और पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से पूरी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब नई प्लेलिस्ट मतलब कि नया इसको दोबारा से करवाने का पर्पस यही है। देखो, एक तो ना सीबीएसई ने आपको पता है इस चैप्टर में से ना काफ़ी कुछ रिमूव कर दिया है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है ना, तो ये चैप्टर नंबर 6 है और उसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं, 6.1, 6.2, 6.3 और मिसलिनियस है। ठीक है, 6.2 और 6.3 पहले के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, उसमें हमें ग्राफ बनाना पेपर में मोस्टली आ जाता था, बट वो आजकल सीबीएसई ने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। मतलब ये चैप्टर जो पहले बहुत ईजी था वो और भी ईजी हो गया। अब इसमें काफ़ी कुछ रिमूव करें तो कुछ खास करने को नहीं है। तो बेसिकली हमें एक ही एक्सरसाइज करनी है 5.1 और उसके बाद हमारी मिसलिनियस है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है मतलब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो टर्म्स है मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज, तो ये 2 वर्ड से मिलके बना है। तो आपको लीनियर के बारे में पता होना चाहिए, आपको इनइक्वालिटीज, अब इनइक्वालिटीज से पहले आपको इक्वेशन के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश। अब देखो, मैंने अपनी बात जो है वो वहाँ से स्टार्ट की है जो आपको पता है, हमें ये इक्वेशन के बारे में पता है। अब मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो जब भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं इज इक्वल, मतलब अगर 2 मैथमेटिकल चीज़ों में एक्सप्रेशंस में इज इक्वल टू का साइन हो तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, इसमें इज इक्वल टू का साइन है, ये एक इक्वेशन है, इसमें इज इक्वल टू का साइन है, ये एक इक्वेशन है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें भी कुछ मैंने जानबूझ के डिफरेंस रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि आपको पता है ये यहाँ पर x की जो वेरिएबल है इसकी डिग्री कितनी है 3, तो इसको हम पता क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। ये हमें पता है, ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, इसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, तो इसको हम खास नेम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका पूरा चैप्टर जो है वो हमने क्लास 10th में पढ़ा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, और ये जो है यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर x की डिग्री या वेरिएबल की डिग्री कितनी है 1, इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। याद करो, क्लास 10th का एक चैप्टर होता था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब लीनियर का मतलब यही है कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स है ना, मतलब इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब आपको याद होगा हमने क्लास 10th में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, कुछ ऐसी इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, इनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमें इन सब में नहीं जाना, ये मैं जस्ट आपको वैसे रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट अपना जो है वो बना पाओ। तो बेसिकली यहाँ पर लीनियर का मतलब यही है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 1। ठीक है, जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 1। इक्वेशन आप समझ चुके हो, अब इनइक्वालिटी को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, मैंने 2 नंबर्स लिखे, नंबर्स यहाँ अल्फ़ाबेट्स लिख लो। ठीक है, मैंने 2 नंबर्स अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं जानबूझ के आपको जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, अब आप मेरे को बात बताना, अब या तो ये इक्वल होंगे, या तो ये इक्वल हो सकते हैं, या ए बड़ा हो सकता है या बी बड़ा हो सकता है। आपको पता है मैथमेटिक्स में 2 चीज़ों के बीच में यही चीज़ पॉसिबल है, या तो वो बराबर होंगे, या वो मतलब यहाँ पर ए बड़ा है या बी छोटा बोल सकते हो आप, या बी बड़ा है ए छोटा बोल सकते हो आप। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है, तो ये आपकी एक इक्वेशन है। ये आपकी क्या है? एक इक्वेशन। देखो, हमने लीनियर वर्ड को अच्छे से समझ लिया, इक्वेशन को भी वैसे बेसिकली देखा जाए तो समझ लिया। इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर ना
इज इक्वल टू का साइन नहीं है, ये किसका साइन है, ये इनइक्वालिटी का साइन है। ये किसका साइन है, इनइक्वालिटी। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इन इक्वालिटी, क्योंकि यहां पर इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसलिए ये हमारी क्या है, इन इक्वालिटी। आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं। 2x + 3 इज इक्वल टू 4। तो ये आपकी एक एग्जाम्पल है जिसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन है। अब यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं, ये क्या है, इनइक्वालिटी। एक और करते हैं, ये भी क्या है, इनइक्वालिटी। तो इस तरह से आपको मैंने यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब समझाने की कोशिश की है। तो ये बेसिकली क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। इसको कंप्लीट नेम दे देते हैं, यानी कि हमने इसका नेम का मतलब समझ लिया कि इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी, क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं है, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, अब लीनियर इनइक्वालिटी को हम अच्छे से जान गए हैं, अब इसको थोड़ा सा और एडवांस तरीके से समझने की कोशिश करें। अब देखो, छोटी छोटी बातें जो मुझे आपको बतानी होगी, ये आपको एमसीक्यूज में हेल्प कर सकती हैं। आपको पता है आपके जो पेपर का पैटर्न है उसमें एमसीक्यूज, रीजनिंग, असर्शन काफ़ी कुछ है, तो इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें छोटी छोटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में भी गिवन है, बट बच्चे कई बार उसको पढ़ने में थोड़ा सा घबराते हैं कि काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं जो चीज़ें बेस्ट आपको दे सकता हूँ वो कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखा 2x + 4, क्या बोलते हैं इसको, लेस देन 6 बोलते हैं इसको। 2x + 4 ग्रेटर देन 6, ये लैंग्वेज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, देखो ये सेम है, बट यहाँ पर ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू। अब यहां पर इसका मतलब क्या होगा कि 2x + 4 मोर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब इन दोनों के मतलब कि आप समझ गए हो कि इनका बिहेवियर क्या होगा। अब इनके बिहेवियर से इनके कुछ नेम रखे हुए हैं, ये नेम आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर में डायरेक्टली आपको एमसीक्यू आ सकता है कि ये कौन सी इनइक्वालिटीज़ हैं। तो ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनको पता क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब ऐसा क्यों बोलते हैं आपको मैं अभी समझाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इनके ऐसे नेम क्यों पड़े हैं, पेपर में कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। देखो ये स्ट्रिक्ट है, हमें पता कि ये जो लेफ्ट साइड में टर्म लिखी हुई है ना, 2x + 4 लेस देन 6, मतलब ये 6 से कम है। ठीक है, अब ये जो टर्म है यहाँ पर ये 6 से ज़्यादा है, मतलब या कम है या ज़्यादा है, हमें क्लियरली पता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट है। ये बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, लेस देन और इक्वल टू। ये जो इनइक्वालिटी है, सॉरी, ये जो एक्सप्रेशन है 2x + 4, ये 6 से कम हो सकती है या उसके बराबर भी हो सकती है। इसको पढ़ के देख लो, ये जो एक्सप्रेशन है 2x + 4, ये 6 से ज़्यादा हो सकती है या उसके बराबर भी हो सकती है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्लैक इनइक्वालिटीज। कुछ ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है, बट आपको याद रखनी है, आपके नोट्स में ये होनी चाहिए ताकि आप इनको पढ़ पाओ। ठीक है, इसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ ये कौन सी इनइक्वालिटी है, और आपको अगर अपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है और ये कौन सी है, स्लैक इनइक्वालिटी। अब मैं आपको कुछ बेसिक से कुछ रूल्स बताने वाला हूं, उन रूल्स की हेल्प से आप पूरी 5.1 या पुरानी एनसीईआरटी की 6.1 बहुत इजीली सॉल्व कर पाओ। अब देखो ये वाला पार्ट जो है, ये कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली मैं गिन के बताऊँ, आपको 4 रूल्स बताने वाला हूँ। जिन बच्चों ने वो 4 रूल्स कर लिए, आपको मतलब कि जो है इनइक्वालिटी में कोई भी, मतलब इस चैप्टर में कम से कम कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली। इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपको क्लास 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग में भी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। तो पहला रूल क्या है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट नंबर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो मैं सब कुछ ना आपको विद प्रूफ जैसे बोलते हैं ना, आपको बताने की कोशिश करूंगा। हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब इसको एग्जाम्पल से करते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है 10 ग्रेटर देन 4, ये आप सभी को पता है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, अगर 10 ग्रेटर देन 4 है तो मैं इनकी दोनों तरफ ना -2, मैं दोनों तरफ 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। कितना आएगा 8, ये कितना आएगा ट्रू, तो ये भी मतलब कि ट्रू है। मतलब इस तरह से ही मैं कर सकता हूँ, ये ट्रू है। ठीक है, मतलब यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या है, ट्रू। मतलब हमारा जो रिजल्ट है ऐसे हम कर सकते हैं। अब सेम वे से एक और एग्जांपल करते हैं, 10 ग्रेटर देन 4। मैं जानबूझ के सेम एग्जांपल से रहा हूँ, ऐसा करो 2 को दोनों तरफ ऐड कर दो।
ये कितना बनेगा 12, ये कितना बनेगा 6। अब ये भी क्या आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, ट्रू। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं। ये जानबूझ के कुछ इस तरह से मैंने लिया, तो ऐसा करो। अब मैंने ये आपको ना इसलिए बताया है, मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता कि ये 6 है, 10 जो है 6 से बड़ा है, तो जैसे हम नॉर्मली करते नहीं हैं, देखो यार मैं आपको यह क्यों बातें बता रहा हूँ। कई बार हम ऐसा नहीं करते कि कुछ ऐसे हो, तो हम क्या करते हैं कि इसको 2 को इधर ले जाओ जी, ये माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू 4, तो ऐसा कुछ करते हैं। ऐसा कर चलो, ऐसा करो, यहाँ पर लिखो x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। हम ऐसा करते हैं ना, 4 को उधर ले जाओ जी, ये ऐसा बन जाएगा। तो सेम हम इनक्वालिटी में भी कर सकते हैं, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस 2 को इधर लेके आओगे तो ये माइनस बनेगा, आपको पता है। अब ये 8 ग्रेटर देन 4, अब आपको पता है ये भी क्या है, ट्रू। तो यानी कि तीनों सिचुएशंस जो भी पॉसिबल हो सकती थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मतलब हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड सब्ट्रैक्ट नंबर्स को इधर उधर जो है प्लस माइनस में मूव जो है वो कर सकते। अब देखो सेकंड रूल की बात करते हैं। इफ़ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉजिटिव यहाँ पर नहीं लिखा होगा तो मैं ये रूल नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ बोथ साइड्स देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो देखो इसको समझाने के लिए फिर से हम एग्जाम्पल अपनी वही लेंगे 10 ग्रेटर देन 4। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ना हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। तो 10 को करो 2 से मल्टीप्लाई, 4 को करो 2 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 8। अब आपको पता है कि ये क्या है, ये ट्रू है ना। तो अगर ये ट्रू है यानी कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। एक और एग्जांपल करते हैं 10 ग्रेटर देन 4। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। 10 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर कितना आएगा 2। अब आप मेरे को बात बताओ, 5 क्या 2 से बड़ा है? यस बड़ा है, तो ये भी क्या है, ट्रू। ठीक है, अब एक और चीज़ करके देखते हैं, जैसा हमने यहाँ पर भी किया था कुछ अलग से। अब 10 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 2 ज़ा 8, 10 जो है वो 8 से बड़ा है। अगर मैं इसको, आपको ये भी पता है कि अगर ये सिचुएशन है तो ये भी होती थी कि x इंटू 4 इज इक्वल टू 2। हम इस 4 को उधर लेके जा सकते हैं, मतलब नीचे चला जाता है, और अगर ये नीचे होगा तो इधर इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ। अब ये ऊपर है तो क्या मैं इसको नीचे लेके आ सकता हूँ, करके देखते हैं। ये कितना बना 5 ग्रेटर देन 4। अब ये भी क्या है, ये भी क्या है, ट्रू। मतलब मैं, चलो लास्ट में बताऊंगा, एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं 10 ग्रेटर देन 4 बाई 2, मैंने डिवाइड में लिख लिया। अब इस 2 को इधर ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या है 20 ग्रेटर देन 4। तो मैंने आपके सामने 4 सिचुएशंस रखी हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर आप ये 4 रूल कर लोगे ना, मतलब मैं सब कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों साइड 2 से किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक पॉजिटिव नंबर को मैंने मल्टीप्लाई से इधर लेके आया तो डिवाइड में बना, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये डिवाइड में था, इसको उधर लेके गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि पॉजिटिव नंबर को हम इधर उधर मल्टीप्लाई डिवाइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। आई होप ये दोनों रूल्स आपको क्लियर है। अब थर्ड रूल की बात करते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट रूल जो है, जो पहले हमने रूल किया ये बिल्कुल उसका रिवर्स है। तो देखो वहां पर भी मल्टीप्लाई डिवाइड था, बट यहां पर क्या है, विद नेगेटिव नंबर्स। वहां पर क्या था, पॉजिटिव नंबर। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वहां पर चेंज नहीं हो रहा था, यहां पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं विद एग्जांपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली बच्चे इसी में गलती करते हैं। तो फिर से वही सेम एग्जांपल लेंगे 10 ग्रेटर देन 4। तो हम क्या यहां पर करेंगे, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर से करना है ना, तो -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 इंटू -2, 4 इंटू -2। अब आज मेरे को बात बताना, ये कितना है -20, ये कितना है -8। अब नंबर लाइन पर चलते हैं। मुझे अगर ये बात बताओ, ये 0 है, यहाँ पर कहीं पर -8 होगा, यहाँ पर आगे जाके कहीं -20 होगा। ठीक है,
तो मेरे को एक बात बताओ, कौन सा नंबर बड़ा है? नॉर्मली बच्चे के भाई इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। आपको पता है ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है। अगर पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो जो नंबर राइट साइड पर होता है वो बड़ा होता है। जैसे 3 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से, क्योंकि ये राइट साइड पर है, ठीक है। उसी तरह से -8 राइट साइड पर है, ये लेफ्ट साइड पर है, तो -8 बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा इनइक्वालिटी का साइन जो है वो ध्यान से देखो, वो चेंज हो गया। पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब इसको और आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 10 > 4। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करो नेगेटिव नंबर से -2। मैं आपको समझाने के लिए ये सेम नंबर बार बार ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने -2 से जो है वो डिवाइड कर दिया। यहाँ पर कितना आएगा? -5। यहाँ पर कितना आएगा? -2। अब आप मेरे को बात बताओ, कौन बड़ा है? यस, -2 बड़ा है, क्योंकि ये राइट साइड पर होगा। तो देख लो साइन फिर हमारा क्या हो गया? चेंज। तक मैंने रेड में लिखा उसको। एक और एग्जांपल करते हैं। अब आपको इतना पता है कि ये कितना आएगा? -8। ये कितना? 10। ऑब्वियसली बात, 10 बड़ा है -8 से, ठीक है। तो इस -2 को हम शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने -2 को शिफ्ट किया कुछ इस तरह से। यहाँ पर कितना आएगा? -5। यहाँ पर कितना आएगा? 4। क्या -5 4 से बड़ा है? नहीं। यहाँ पर भी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? चेंज, ठीक है। यहाँ पर साइन क्या हो रहा है? चेंज्ड। ये जस्ट आपको समझाने के लिए। देखो, जितना टाइम आप बेसिक समझने में लगा दोगे ना, उतना ही कम टाइम आपको क्वेश्चन करने में लगेगा। एक और एग्जांपल, 10 जो है, ऑब्वियसली बात है 4/-2 कितना होगा? -2। 10 -2 से बड़ा है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये कितना आएगा? -20। यहाँ पर 4। अब आप मेरे को बात बताओ, कौन सा नंबर बड़ा? आपको पता है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर भी साइन क्या हो गया? चेंज्ड। यानी कि कोई मर्जी सिचुएशन ले लो। देखो, इसको आप कैसे समझोगे? अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, उसको इधर मल्टीप्लाई में लेके जाएं या उधर डिवाइड में लेके जाएं, कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बट वहीं अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे आप मल्टीप्लाई में नीचे आओ, चाहे आप डिवाइड में ऊपर जाओ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा क्या होगा? चेंज, ठीक है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखो, ये मतलब कि लास्ट रूल आपका, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स कॉज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो बेसिकली इसको भी एग्जांपल से समझा देता हूँ, अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आई। आपको पता है 4 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है। आप ऐसा करो, टेकिंग रेसिप्रोकल, आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दो। इसका उल्टा कितना आएगा? 1/4। इसका उल्टा कितना आएगा? 1/2। अब बेसिकली ये जो 1/4 है ना, ये पता कितना होता है? आप चेक कर लेना, 0.25। ये कितना है? 0.50। अब आप मेरे को बात बताओ, कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियस ही बात है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो यानी कि यहाँ पर भी हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया? चेंज्ड, ठीक है। यानी कि अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पर रेसिप्रोकल, मतलब अगर आप मान लो ये सिचुएशन है, 1/4 1/2, ये बड़ा है ऑब्वियसली, इसका रेसिप्रोकल करना, ये आएगा 4, ये आएगा 2, अब फिर चेंज हो गया। मतलब जिस तरह से मर्जी देख लो। तो इस तरह से ये 4 रूल हैं। अगर आपको ये चारों रूल क्लियर हैं, आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में और एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली। अब इसके बाद कुछ थोड़ी सी लैंग्वेज वगैरह है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगी। अब देखो, यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है ये सब कुछ ना मैं आपको सेट चैप्टर में ही बता चुका हूँ। आपको पता है सेट चैप्टर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगा। चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा से रिकॉल ही करना कर लेते हैं कि इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। सबसे पहले इंटरवल की बात करते हैं। तो देखो, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये उसी की टाइप्स हैं, ठीक है। इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। जब भी हम इस तरह से ब्रैकेट डालते हैं ना, इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए बी। इसका मतलब पता क्या है? एक्स ए और बी के बीच में है। इसका मतलब क्या है? एक्स ए और बी के बीच में है, बी से छोटा ए से बड़ा। अब आपको पता है। अब इसको अगर नंबर लाइन पे मुझे प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ मैंने ना सर्कल बनाए हुए हैं, तो मैं ए से लेके बीच तक का जो पोर्शन है उसको मैं डार्क कर दूंगा। ये आपको क्वेश्चन मिसलेनियस में या एक्सरसाइज में आएंगे कि इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाओ।
तो इस तरह से करेंगे। सर्कल में हम कोई भी चेंज, मगर सर्कल को ऐसे, इसको ऐसे खाली रहने देंगे, ठीक है। इसमें हम फिल नहीं करेंगे क्योंकि ए और बी जो है हमारे इंक्लूड यहाँ पर नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं जब ब्रैकेट जो चौरस होती है, मतलब स्क्वायर टाइप ब्रैकेट होती है, इसको हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। अगर कोई नंबर इसको बिलोंग करता है, उसका मतलब पता क्या है कि एक्स जो है वो ए और बी के बीच में है। यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू का साइन, मतलब वो ए और बी भी जो है वो हो सकता है। तो इसको हम मतलब नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, बीच में से तो हमें कलर करना ही है, तो बीच में से तो पहले हम कलर कर लेंगे इसको, तो इस तरह से। अब क्योंकि यहाँ पर ए और बी भी हो सकता है, तो बी को भी कलर कर दो, मतलब बी इंक्लूड है और ए भी इंक्लूड है, इस तरह से, ठीक है। कई बार आपको सिचुएशन ऐसी भी मिलेगी जहाँ पर ना एक्स इस तरह से बिलोंग करेगा। ये कौन सी ब्रैकेट है आप मेरे को बताओ, ओपन। ये कौन सी है, क्लोज्ड। मतलब बी इंक्लूड हो सकता है, ए इंक्लूड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको पढ़ना हमेशा ऐसे ही है कि ए से बड़ा होगा एक्स, बी से छोटा या उसके बराबर। अब क्योंकि ए से बड़ा है तो बीच में तो हम इसको कलर करेंगे। क्या ए इंक्लूड है, नहीं। क्या बी इंक्लूड है, यस। अगर बी इंक्लूड है तो बी को हम क्या करेंगे, कलर। ये बातें ना आपको पता होनी चाहिए, मतलब इसके बिना आपका काम जो है वो नहीं बनेगा। अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं। अभी हमने उल्टा लिया, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। यहाँ पर ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है, तो ए इंक्लूड है और बी जो है वो हमारा इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इसको बीच में से हम कलर कर लेंगे, बट बी को हम कलर जो है वो नहीं करेंगे क्योंकि बी इंक्लूड हमारा नहीं है। तो इस तरह से हमारे इंटरवल्स जो हैं वो काम करते हैं। अब ये स्पेशल नोट इन्फिनिटी के लिए है। अगर कभी भी इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आ जाए, मतलब उस इंटरवल में इन्फिनिटी हो, तो इन्फिनिटी में हम हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज़ करते हैं क्योंकि उसको में ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह से ये हमारी वीडियो आज ख़त्म है। तो मैंने आपको बेसिकली बताऊँ तो, अगर मैं ओवरव्यू दूँ, सबसे पहले हमने लीनियर इनइक्वालिटीज बोलते हैं किसको, वो सीखा है ना। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, वो 4 रूल। अगर आपको वो 4 रूल क्लियर हैं तो आपको आगे जाके मतलब कि जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में, मिसलेनियस में, ठीक है। तो अब ये इंटरवल्स जो है मैंने अपनी तरफ से बताई हैं, वैसे इसके क्वेश्चंस हैं कि इंटरवल में लिख के बताओ। आई होप ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।